जय हिंद साथियों, मैं राकेश सर आप लोगों के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित कुछ सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए अभी डीआरडीओ में वैकेंसी आई हुई है ना। आगे रेलवे ड्राइवर जो आएगी उसमें वैकेंसी आएगी, यूपीपीसीएल में बराबर वैकेंसी जाती रहती है, इसरो, मेट्रो, ऑल पीएसयूज है ना, उन सभी में वैकेंसीज आपको देखने को मिलते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से संबंधित कुछ सवाल देखेंगे। सवाल अगर ये क्वेश्चन मैं लूँ तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप जानते हो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम एक चैप्टर है। क्या है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में टोटल 4 प्रकार के नंबर सिस्टम के बारे में इसमें पढ़ाई करनी होती है ना। कौन कौन सा? तो पहला है बाइनरी नंबर, दूसरा पहला है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर, उसके आगे है ऑक्टल, ऑक्टल नंबर, फिर है डेसिमल नंबर, और डेसिमल से आगे होता है हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, है ना। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है जिसमें कि 4 नंबर्स होते हैं। इस 4 नंबर में से कोई भी नंबर से कोई भी नंबर का कन्वर्सेशन आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बाइनरी नंबर है तो ऑक्टल कैसे बनेगा, अगर ऑक्टल है तो बाइनरी कैसे बनेगा, डेसिमल है तो ऑक्टल कैसे बनेगा, या इस तरह से वगैरह वगैरह ऐसे सवाल इसमें आते ही आते हैं। तो हम देखेंगे जैसे बाइनरी नंबर अगर है तो बाइनरी नंबर किसको कहेंगे? जो 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को क्या कह देते हैं हम लोग? बाइनरी नंबर कहते हैं। और इसमें जो बेस होता है वह बेस कितना होता है? तो इसका बेस 2 कहलाता है। बेस यानी आधार, है ना, वह बेस कितना होता है? 2 होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ऑक्टल नंबर की हम बात करते हैं तो ऑक्टल नंबर जो होता है उसमें कितने होते हैं नंबर्स? तो 0 to 7 होते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो इसका बेस कितना कहलाएगा? तो इसका बेस हो जाता है 8, ठीक है। तो यानी ऑक्टल का बेस 8, और इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 to 7 तक होते हैं। ठीक उसी प्रकार डेसिमल नंबर की अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इसमें कितने बेस हो जाते हैं? इसमें 10 बेस हो जाते हैं, है ना। तो ये डेसिमल नंबर कहलाता है। यानी अगर डेसिमल नंबर है तो उसके बेस में कितना लिखा रहेगा? 10 लिखा रहेगा, तो हम समझेंगे कि वह डेसिमल नंबर है। ठीक उसी प्रकार अगर बेस में 8 लिखा होगा तो हम समझेंगे कि वह ऑक्टल नंबर है, और अगर बेस में 2 लिखा होगा तो समझेंगे कि बाइनरी नंबर है। ठीक उसी प्रकार से हेक्साडेसिमल में 0 to कितना होता है? F, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद A B C D E और F। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसमें 16 टोटल नंबर्स होते हैं, इसीलिए इसका बेस कहा जाता है 16। अगर 0 to F तक काउंट करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो n है, जो a वाला है, इस a को हम लोग क्या कहते हैं? 10, b को क्या कहेंगे? 11, c को क्या कहेंगे? 12, d को क्या कहेंगे? 13, e को क्या कहेंगे? 14, f को क्या कहेंगे? 15। यानी 0 to 15 तक का हम लोग जो नंबर्स होगा वह हेक्साडेसिमल के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। और यह हमारा बेस कितना रहेगा? 16 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मान लीजिए कि ये नंबर्स लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास 1 0 1 0 ऐसा करके बेस 2 लिख दिया, तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया? यह बाइनरी नंबर हो गया। और अगर इसी तरह से 1 1 0 1 कुछ भी इस तरह से, एक फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अगर यहाँ 8 लिख दिया है तो क्या यह कौन सा नंबर हो जाएगा? 1 1 0 1 0 ऐसा बेस 8 लिख दिया, इसका मतलब यह ऑक्टल हो जाएगा। और अगर 1 5 6 7 ऐसा कुछ करके यहाँ 10 लिख दिया हो तब क्या हो जाएगा? डेसिमल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 1A B 0 1 ऐसा करके 16 लिख दिया हो तो यह कौन सा नंबर हो जाएगा?
हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। अरे ये बात समझ में कि बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल कैसे पहचानेंगे? बेस से पहचानेंगे। जैसा बेस होगा हम वो बेस देख करके समझ लेंगे कि वह कौन सा नंबर है। अरे ये बात समझ में, बेस से हम लोग डिसाइड करेंगे कि वह कौन सा नंबर है ना। एक चीज और आपको समझना है और वो यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको 1 2 0 1 0 ऐसा दे दिया हो ये नंबर, समझेंगे, और इसमें 2 लिख दिया हो, तो क्या यह नंबर पॉसिबल है? आप समझ पा रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? मैं पूछ रहा हूं कि जैसे यहां बाइनरी था तब तो 2 बेस था, लेकिन यहां भी 2 बेस है, क्या यह 2 बेस पॉसिबल है? 2 बेस का मतलब, जैसा कि आपको पिछले स्लाइड में बताया हूं कि बाइनरी नंबर का मतलब 0 और 1 के समूह, 0 और 1 के समूह को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, है ना। 0 और 1 के समूह को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 के अलावे ये जो 2 है ना, ये 2 गड़बड़ कर दिया, जिसके कारण यह बाइनरी नंबर नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? यह बेस 2 जो लिखा हुआ है, यह बेस 2 गलत लिखा हुआ है, यह पॉसिबल नहीं है। ऐसा समझिए, जैसे अगर हम ऑक्टल का ये एग्जांपल समझ में आ गया। अगर हम मतलब बाइनरी वही हो सकते हैं जिसमें 0 और 1 दोनों का क्या हो, कॉम्बिनेशन हो, तभी वह बाइनरी हो सकते हैं। अदरवाइज बाइनरी वैसे नंबर नहीं कहलाएंगे। 0 1 के अलावे अगर कोई भी नंबर एंट्री लेता है तो वह बाइनरी नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार ऑक्टल के केस में अगर मान लीजिए 1 0 1 9 0 2 3 4 ऐसा कुछ नंबर ले लिया, ये एक समूह लिया 1 0 1 9 0 2 और यहां लिख दिया 8, तो क्या यह नंबर ऑक्टल हो पाएगा? यह नंबर कभी भी ऑक्टल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अभी आपको मैंने बतलाया कि जो ऑक्टल नंबर होते हैं वो 0 से लेकर के 7 के बीच ही होते हैं, 0 से लेकर के 7 के बीच ही होते हैं। लेकिन यहां पर ये एक नंबर 9 आ गया जो कि 7 से 0 और 7 के बीच यह नहीं है, 9 तो 7 के बाद है, इसलिए यह ऑक्टल नंबर की श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम डेसिमल की बात करें, डेसिमल में 0 to 9 होता है। डेसिमल में आप देखो, डेसिमल नंबर में कौन होता है? 0 to 9 होता है। यहाँ 0 to 9 को डेसिमल पढ़ते हैं, यानी 0 से लेकर के 9 के ग्रुप जो होंगे वही डेसिमल केवल कहलाएंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए इस तरह का डाल दे 1 0 9 A, इस तरह से करके यहाँ 10 लिख दे, तो क्या यह नंबर डेसिमल नंबर है? नहीं, यह नंबर डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 1 0 9 2 3 ऐसा करके यहां 16 डाल दूं, अब बताओ क्या 1092 क्या यह एक हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है? आप हेक्साडेसिमल नंबर कैसे पहचानेंगे? जैसा कि आप देखें हेक्साडेसिमल नंबर को हम लोग 0 to 15 यानी 0 to F यानी 0 से लेकर 9 उसके बाद A से लेकर के F, यह समूह को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग हेक्साडेसिमल के अंतर्गत रखते हैं, है ना। किसके अंतर्गत रखते हैं? हेक्साडेसिमल के अंतर्गत रखते हैं। तो यह तो है हेक्साडेसिमल के अंतर्गत, यह तो है, इसलिए यह हेक्साडेसिमल होंगे, क्योंकि 0 to F के बीच में यह सभी नंबर लाई कर रहे हैं, इसलिए यह हेक्साडेसिमल नंबर होंगे। यहां तक समझ में सबको क्लियर है? अब आगे देखते हैं। आगे मान लीजिए आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर हो, बाइनरी नंबर हो, और इससे आपको कह दे कि बनाइए इसको डेसिमल नंबर। बाइनरी से आप डेसिमल, है ना, बाइनरी से आप क्या बनाइए? डेसिमल नंबर बनाइए। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक नंबर बाइनरी लेते हैं 1 0 1 0 1 ऐसा ले लिए एक नंबर और बेस 2 लिख दिए। तो यह तो सही है कि अगर बेस 2 है और 0 और 1 के बीच है तब तो यह बाइनरी नंबर है। अब बाइनरी से हमें क्या बनाना है? डेसिमल नंबर बनाना है। बाइनरी से क्या बनाना है? डेसिमल नंबर बनाना, यानी बेस कितना? 10। अब बेस 10 है, 2 से हमको बेस 10 में जाना है। क्या करें कि बाइनरी से यह नंबर डेसिमल हो जाए।
ऐसे सिचुएशन के लिए बहुत ही नॉर्मल है। पहला तो ये है कि जो नंबर है आप इस नंबर को कॉपी करो और हमेशा ऐसे नंबर को राइट से लेफ्ट चलना है। ये हमारा राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, राइट से लेफ्ट में ही काउंट करेंगे 2 टू दी पावर 0 से, क्योंकि बेस 2 है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 4। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से 2 टू दी पावर 0, 2 टू दी पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, ये 2 होगा, ये 4 होगा और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। समझ रहे हो? 16 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना रिजल्ट आया, 16 4 20 1 21, 21 इन डेसिमल। बेस 10 डालेंगे और ये आंसर हो जाएगा। यह तो बहुत लॉन्ग मेथड है, थोड़ा टाइम टेकन है, इसको ट्रिक से बनाएंगे, यूं सेकेंड में क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में कहता है कि जो नंबर है आप उस नंबर को बस कॉपी करो, क्या करो, कॉपी करो, 1 0 1 0 1 हो गया। अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, इधर से शुरू करना है। ऐसे क्या लिखना है तो देखो यहां पर लिखना है 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और जो जीरो वाला है, जो जीरो वाला ये है तो जीरो वाला को कैंसिल कर दो और जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट को जोड़ दो, 16 4 1, 16 4 1 बराबर हो गया 21, आ गया रिजल्ट, है ना। तो 1 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से, है ना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाता है। यानी बाइनरी से डेसिमल बनाएंगे तो हमको क्या करना होगा, 2 का मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे। अगर वही चीज ऑक्टल से डेसिमल बनाना होगा तो 8 के मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे। 8 का मल्टीपल का आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1 गुना 8 8 8 64, 64 8 256, 256 8, है ना। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, 1 गुना 8 8 8 64, ऐसा एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन मान लीजिए, दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर यह लेते हैं, क्या लेते हैं, मान लीजिए ऑक्टल से डेसिमल बनाना है तो 1 0 2, 102 इज ए ऑक्टल नंबर। इसको हमने बना दिया, बनाना चाहता हूं मैं डेसिमल। डेसिमल का मतलब बेस 10, ये बेस 10 मतलब डेसिमल, बेस 8 मतलब ऑक्टल हो गया। सीखेंगे, समझेंगे, एकदम बिल्कुल आसान है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑक्टल से डेसिमल जाना है। अब जब ऑक्टल से डेसिमल जाना है तो क्या करते हैं, तो देखो इसको लॉन्ग मेथड में पहले समझ लो, है ना। ये है तो इसको करो पहले 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, तो यह 1 हो गया, ये 8 हो गया, ये 64 हो गया। और इसको इससे गुना करते हैं तो 64 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0, है ना, प्लस 1 इंटू 2। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 64 प्लस 0 प्लस 2 यानी 66 इन डेसिमल, ये आंसर होगा। अब इसी को अगर अब इसी को शॉर्टकट बनाते हैं तो शॉर्टकट में कैसे बनेगा, ट्रिक है इसका, बहुत आसान ट्रिक है, बस कुछ नहीं करना है। जैसे बाइनरी में आप जैसे किए थे उसी तरह से ऑक्टल में क्या करना है, चूंकि यहाँ ऑक्टल है, ये ऑक्टल है ना, ऑक्टल के कारण हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल में आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे तो देखो ये 1 गुना 8 8 8 64,
और जो जीरो वाला होता है उसको कैंसिल करते हैं, तो जो बच गया वह कौन सा बचा, 64 इंटू 1 प्लस, यानी ये 64 प्लस 1 है ना, 64 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, कितना रिजल्ट आया, 64 प्लस 2 इज इक्वल टू 66, इज इक्वल टू 66। तो 66 इन डेसिमल हो गया। देखो इधर भी 66 आया, इधर भी 66 आया। ये थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि 8 का मल्टीपल में तुरंत आगे बढ़ गए, है ना। अब फिर इसी चीज को फिर नेक्स्ट अगर लेते तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा एग्जांपल मान लो इस प्रकार लेते हैं। तीसरा एग्जांपल कि सपोज कि आपके पास कोई हेक्साडेसिमल नंबर हो, तो हेक्साडेसिमल में मान लीजिए 10A, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है क्योंकि बेस 16 लिख रखा है, तो बेस 16 रहेगा तो वह हेक्साडेसिमल के अंतर्गत आएगा। अब इसको मुझे मान लीजिए बनाना हो क्या, डेसिमल नंबर बनाना हो, यानी बेस 10, बेस कितना है 10। अगर बेस 10 है यानी कि हेक्साडेसिमल से हमको डेसिमल बनाना है, कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे फर्स्ट मेथड में आप ये करो कि यहाँ पर 16 टू द पावर 0 करो, 16 टू द पावर 1 और 16 टू द पावर 2। 16 टू द पावर 1 का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 16 और इसका वैल्यू 256, 16 गुना 16 256। इसके बाद इसको इससे गुना करो, क्या हो जाएगा 256 गुना 1 प्लस 16 इंटू 0 प्लस 1 इंटू ए, ये ए है ना, 1 इंटू ए। अब देखो 256 प्लस 0 1 इंटू ए का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 256 प्लस 10 इज इक्वल टू 266, 266 इन डेसिमल। समझ में आया कैसे बना, है ना। तो ये 266 इन क्या आ गया, डेसिमल में आ गया। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको डायरेक्ट बनावें, मतलब ट्रिक से, तो 10A लिखते हैं। 10A को हम लोग क्या करेंगे, 10A को यहाँ ऐसे जाएंगे, इधर राइट टू लेफ्ट, ऑलवेज राइट टू लेफ्ट, 1 गुना 16, 16 गुना 16 256, है ना। और इस तरह से इसको जीरो वाला को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्ट आ जाता है 256 इंटू 1 प्लस 1 इंटू ए। तो 1 इंटू ए यहाँ क्या आ जाएगा 256 प्लस 1 इंटू ए का वैल्यू कितना होता है 10 होता है। जैसा कि देखो यहाँ दिखाए थे आपको ए का वैल्यू, देखो ए का वैल्यू कितना होता है 10 होता है, ए का वैल्यू कितना होता है 10 होता है ना। 9 के बाद ए 10, बी 11, सी 12, डी 13, ई 14 एंड एफ 15 होता है ना। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ आ गए तो रिजल्ट कितना आ गया 266, तो 266 आपका डेसिमल में रिजल्ट हो गया। एकदम सिंपल है कि नहीं। तो इस तरह से आप अभी देखें कि हम कैसे बाइनरी से डेसिमल बनाए, ऑक्टल से डेसिमल बनाए और फिर लास्ट में हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाए। ऐसे और भी कई कन्वर्सेशन है, कुल मिलाकर के 12 कन्वर्सेशन है ना, जिसमें अभी आप 3 कन्वर्सेशन को अभी सीखे, है ना। तो इस 12 में से एग्जाम में से कोई ना कोई एक कन्वर्सेशन पूछता ही पूछता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, है ना, टेक्निकल में, तो वो पूछेगा ही पूछेगा। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से भी है और ये चीज कॉमन है। ये दिस इज नॉट ओनली फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, दिस इज आल्सो यूजफुल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी आप देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम करके एक चैप्टर है, उसमें भी आपको इस तरह के कन्वर्सेशन का जानकारी रखना पड़ता है ना, जानना पड़ता है। तो इस तरह से ये जो मैंने अभी टॉपिक बतलाया, दिस इज कॉमन फॉर बोथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड कंप्यूटर। ठीक है, चलिए इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, जय हिंद।